चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट। यहाँ पे लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे केस 1 एंड केस 2। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। और उसमें हम आपको बताया है कि अगर कोई एक पार्टनर आ रहा है और नहीं बताया है कि किस पार्टनर से कितना ले रहा है, तो हम लोग टोटल कितना मान लेंगे, हम अपना टोटल 1 मान लेंगे। और सेकंड केस में हम आपको बताए थे कि अगर कोई पार्टनर आ रहा है और उसके फ्रॉम हिज शेयर कोई न्यू पार्टनर आ रहा है और पुराने पार्टनर का, ओल्ड पार्टनर के हिस्से से कुछ ले रहा है तो क्या होगा। तो उसमें हम लोग देखे थे कि हम लोग क्या किए, तो उसमें हम लोग डायरेक्टली जितना ले रहा था उतना हम लोग क्या कर दे रहे थे, लेस कर दे रहे थे। थर्ड केस हमको क्या कहता है, तो थर्ड केस बोलता है कि when new partner acquire his share from one partner only, अगर कोई एक पार्टनर से शेयर ले रहा है तो जैसे में सर, जैसे ए है, बी है और एक और बढ़ा लेते हैं सी, 3 है, इसका 10 हिस्सा है, इसका 5 है और इसका 3 है। नया पार्टनर आ रहा है तुम्हारा डी, नया पार्टनर क्या आ रहा है डी, और ये क्या कर रहा है, ये ले रहा है। किससे ले रहा है, ये ले रहा है, मान लो नॉर्मल, एक हम तुमको समझाने के लिए रुपीज़ में बात कर रहे हैं। किसके पास 10 रुपया था, इसके पास 5, इसके पास 3 था। ये नया पार्टनर आ रहा है मान लो 2 रुपया के लिए। सोचना एकदम बहुत सिंपल है। अब 2 रुपये जो ले रहा है फ्रॉम किसे ले रहा है, ये ए से ले रहा है। किसे ले रहा है, ए से। तो तुम नहीं बता सकते हो ए के पास कितना बचा, ए के पास कितना बचा, तो सर 10 रुपया था, 2 रुपया दे दिया, तो इसके पास अब कितना बचेगा, 8 रुपया। और ये 2 रुपया किसको मिल जाएगा, अब ये सर डी को मिल जाएगा। इन लोग दोनों कुछ दिया है क्या, नहीं, कुछ नहीं दिया। तो अब तो हम डायरेक्ट हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 8, 5, 3, 2। सर आप क्या कहना चाहते हैं, तो हम आपको ये बता रहे थे कि आपको जो पिछला क्लास में बोले थे कि टोटल शेयर कभी चेंज नहीं होता है। आप देखिएगा टोटल शेयर आपका कितना था, 10 + 5 + 3। आपका अगर टोटल शेयर आप देखें तो आपका टोटल हमारा कितना है, 18। यहाँ भी आपका अगर टोटल ऐड कीजिएगा, 8, 5, 13, 3, 16 और 2, 18। टोटल आपका चेंज नहीं होता। उसी में आप क्या करता है कि ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को क्या करता है, देता है, सेक्रीफाइस करता है। चलिए अब सेम यहाँ किए, क्या गौर करना था यहाँ आपको कि अगर कोई पार्टनर डायरेक्टली दे रहा है तो उसके शेयर से डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। एक हम लोग इलस्ट्रेशन करते हैं और उससे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि इस केस में कैसे होगा। सेम ऐसे ही होगा जैसे आप अभी डील किए हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर, 2 पार्टनर हमारा एक्स और वाई, एक्स और वाई है, 2 पार्टनर है। रेशियो इन लोगों का कितना दिया हुआ है, 7:3 दिया हुआ है। ठीक है, जेड न्यू पार्टनर आ रहा है और कितना के लिए आ रहा है, जेड न्यू पार्टनर है और कितना के लिए है, 110 शेयर के लिए। जब 110 शेयर के लिए आ रहा है और बोला है कि सी इंटायरली द न्यू पार्टनर एक्वायर हिज 110 शेयर इंटायरली फ्रॉम एक्स। और ये झारखंड बोर्ड का क्वेश्चन है, आया हुआ अभी क्वेश्चन है, ये 2 बार आ चुका है अभी तक। 2013 में भी आया और 2015 में भी आया है। एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आराम से हम लोग मार्क्स उठा सकते हैं। तो बोलता है जेड यहाँ पे न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है 110, और ये सारा का सारा किससे ले रहा है, एक्स से ले रहा है। अब बताओ, अभी ना जस्ट बताए थे तुमको ABC वाला क्वेश्चन, डी वाला। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे न्यू रेशियो। क्या निकालेंगे यहाँ पे, न्यू रेशियो। किसका किसका, ध्यान देना, एक्स का, वाई का एंड जेड का। एक का शेयर कितना था सर, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 7 + 3। इसका कितना है, 7/10। वो कैसे रीड करते हैं, तो 10 में से 7 हिस्सा एक्स का है। अच्छा, तो 10 में 3 हिस्सा किसका है, हमारा वाई का है। अच्छा, जेड, सर ये जो जेड है, जेड कितना के लिए आया था, 110 के लिए आया था। इसको कौन दिया था, तो सर एक्स दिया था। तो जो दे रहा है वो अपने में क्या कर लेगा, उस चीज को लेस कर लेगा, और जिसको मिला उस वो अपने में क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा। इसको, इसका कुछ फर्क पड़ रहा है क्या वाई का, नहीं, वाई का कोई फर्क नहीं है। वाई तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना हो गया, न्यू रेशियो 10 में से 7 - 1 6। इसका तो डायरेक्ट है 3/10 और इसको मिल गया हमारा 1/10। हमारा जो न्यू रेशियो आया, हमारा न्यू रेशियो कितना आ गया, हमारा 6:3:1। आंसर देख लीजिए एक बार। केस 4 बिल्कुल झोल झाल है, कुछ है ही नहीं। देखो ध्यान से बोला, व्हेन द ओल्ड पार्टनर, थोड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन है झोल झाल। व्हेन द ओल्ड पार्टनर सरेंडर मतलब देना, सरेंडर मतलब देना, ए पार्टिकुलर ऑफ देयर शेयर इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। मतलब कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओल्ड पार्टनर अपने हिस्से से या अपने हिस्से का कुछ हिस्सा, पार्टिकुलर ऑफ देयर शेयर, कुछ हिस्सा वो किसको दे रहा है, न्यू पार्टनर को दे रहा है। ये हमारा केस 4 है।
इसके लिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इसका भी हम लोग डील करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। बोलता है अतुल एंड पुतुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अतुल एंड पुतुल दो पार्टनर है, यहाँ पे रेशियो इन लोग का 3:2 है। न्यू पार्टनर यहाँ पे मुकुल एडमिट हो रहा है। कौन एडमिट हो रहा है? मुकुल एडमिट हो रहा है। कितना शेयर के लिए हो रहा है? 1/5 शेयर के लिए हो रहा है, ठीक है। और आगे बोलता है कि दे एडमिट मुकुल इनटू पार्टनरशिप गिविंग हिम 1/5 शेयर इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर फ्रॉम अतुल एंड पुतुल। बोल दिया है कि 1/5 कौन सा रेशियो में ले रहा है, तो यहाँ पे बता दिया है कि किससे किससे ले रहा है, 1:2 का रेशियो में ले रहा है। मतलब 1/3 किससे ले रहा है? अतुल से, और 2/3 किससे ले रहा है? पुतुल से। और बोला है तुमको निकालने के लिए कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? देखो कुछ है नहीं, तुम लोग ना थोड़ा सा ना जब ये इसमें आता है ना, फ्रैक्शन में आता है ना, तो तुम लोग थोड़ा टेंशन ले लेते हो। कुछ है नहीं, एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हो और हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। यहां पे एक सिंपल सा हम ले रहे हैं तुम लोग से। मान लो 10 रुपया है अतुल के पास, ठीक है। बी के पास भी 10 रुपया, मतलब पुतुल, चलो सेम एग्जांपल लेते हैं, समझना थोड़ा सा एकदम। नया पार्टनर आ रहा है, मान लो कौन आया है? मुकुल। मुकुल आ रहा है 6 रुपया के लिए, ठीक। जब 6 रुपया के लिए आ रहा है और यहाँ पे बता दिया है तुमको कि इक्वली ले रहा है, बराबर बराबर ले रहा है, तो बराबर बराबर लेगा तो तेरे दिमाग में आना चाहिए, सर ये तो नहीं आएगा लेकिन ये जरूर आएगा कि 3-3 रुपया लिया होगा। हाँ, उतना तो है, पढ़ा लिखा है। 6 रुपया के लिए आया है, आधा आधा ले रहा है, बराबर बराबर, तो कितना कितना लेगा? 3-3 रुपया। लेकिन उसमें ये तुम लोग गौर करते नहीं हो ना कि वो 6 रुपया 3 रुपया लाए कैसे, तो यहाँ से लाए, इक्वली ले रहा है। जब इक्वली ले रहा है तो 6 रुपया तुम लोग किया क्या होगा? 3 रुपया लाने के लिए दोनों को ऐड किए होंगे हम लोग 1:1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 1/2। मतलब दोनों से कितना कितना ले रहा होगा? 3-3 रुपया ले रहा होगा। 3 रुपया अतुल से, 3 रुपया पुतुल से, मतलब 3 रुपया ये अपने में घटाएगा और 3 रुपया ये अपने में घटाएगा, तो हमारा आ जाएगा। मतलब पहले क्या किए? पहले हम लोग कैलकुलेट किए कि कितना ले रहे हैं किससे। सेम क्वेश्चन हमारा यहाँ है, सेम क्वेश्चन हम लोग ये भी डील करेंगे। क्या डील करेंगे यहाँ पे हम? देखिएगा, मुकुल एक्वायर फ्रॉम अतुल। अतुल से कितना ले रहा है बताओ? तो टोटल कितना के लिए आ रहा था मुकुल? 1/5 शेयर के लिए। हाँ, वहां पे 6 रुपया था, याद है। और 6 का मतलब गुना कितना किए थे? 1/2 किए थे, क्योंकि 1:1 रेशियो था, बराबर ले रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/5 के लिए आ रहा है और का 1/5 का अतुल से कितना ले रहा है, तो दोनों को ऐड करो, 1 + 2। अतुल से कितना ले रहा है? 1/3 ले रहा है। और सेम चीज किससे? इसको यहाँ पे लिखते हैं, हाँ यहाँ पे सर लिख दीजिए 1/5 × 1/3। चलिए यहाँ खाली हो गया हमारा। अब यहाँ मुकुल, सेम मुकुल है यहाँ पे, मुकुल फिर एक्वायर कर रहा है। किससे एक्वायर कर रहा था? पुतुल से एक्वायर कर रहा था। कितना एक्वायर कर रहा था? तो 1/5 का मतलब गुना कितना कर रहा था? 2/3। अब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आना कितना चाहिए? 1/5 आना चाहिए, ठीक। देखो कितना ले रहा है अतुल से? 1/15, और इसे कितना लिया हमारा? 2/15। क्या सर हम नहीं निकाल सकते हैं? वहां पे जब ये आ गया था 3-3 रुपया आपका, तो क्या किए थे? डायरेक्ट लेस किए थे। सर हम भी लेस करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? न्यू रेशियो विल बी किसका? अतुल का। अतुल का पहले से शेयर कितना था? उसमें भी किए थे 10 था, देखे थे ना। यहाँ पे अतुल का कितना था? 3/5। अच्छा, एक और कौन सा हमारा? पुतुल था, याद है आपको? पुतुल का कितना था हमारा? 2/5। ध्यान दीजिएगा, एक और नालायक बचेगा हमारा। कौन बचेगा? मुकुल। तो अतुल 3/5 था और कितना दे दिया मुकुल को? 1/15। जो दिया वो लेस करेगा और जो जिसको मिला वो अपने में क्या करेगा? उसको ऐड करेगा। पुतुल का कितना था? 2/5 था। कितना दे दिया पुतुल? 2/15 दे दिया। किसको दे दिया? तो सर मुकुल को दे दिया 2/15। खत्म, आ जाएगा। कितना आया इसका? 15 आया। और यहाँ पे 5 3 15, 9 - 1। यहाँ पुतुल का बताओ 15, 3 2 6 -2। और इसका बताओ 15, इसका कितना हो गया? 3/15। क्या तीनों का 15 है? हाँ, तो हमारा न्यू रेशियो जो आया, न्यू रेशियो कितना आया? ध्यान दो, अतुल का कितना आया? 9 - 1 8:2। 6 - 2 कितना आया? 4
और इसका कितना आया 3, हाँ या नहीं? देखिए टोटल 15 में 8 हिस्सा किसका है? अतुल का है। 15 में 8 हिस्सा किसका है? अतुल का है। और 15 में पुतुल का कितना हिस्सा है? तो 4 हिस्सा है। और 15 में मुकुल का कितना हिस्सा है? तो 3 हिस्सा। इसमें सीखना क्या था? इसमें सीखना ये था कि यहाँ पे आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि किस पार्टनर से कितना ले रहा है। जब वो आपको पता चल जाएगा तो उस चीज को आप क्या कर दीजिएगा, डायरेक्टली उसके शेयर में जाके उसको लेस कर दीजिएगा, बस। बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं? चलो इसको देख लो थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग मिलते हैं। बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं? तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जब क्वेश्चन में ऐसे लिख देता है कि वी एक्वायर फ्रॉम इतना इतना, तो बच्चे सोचते हैं कि जा अब कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। अरे कुछ करना थोड़ी है। मान लो यही चीज है क्वेश्चन, क्लास में बच्चे यहाँ पे 3:2 है, और यहाँ पे मान लो एक मुकुल है, मुकुल आ रहा था, कितना के लिए आ रहा था? वहाँ पे 1/5 के लिए आ रहा था ना। जो 1/5 के लिए आ रहा बोल देता है ना, एक क्वेश्चन बोल देता है, बार बार रिपीट करता है कि इक्वली फ्रॉम बोथ पार्टनर, इक्वली फ्रॉम बोथ पार्टनर, दोनों पार्टनर से बराबर बराबर ले रहा है। अब तुम लोग सोचता है कैसे निकालें, कैलकुलेट कैसे करें, तो कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में। इक्वली फ्रॉम जैसे ही बोला बस ब्रैकेट में डाल देंगे 1:1। 3 पार्टनर होगा तो 1:1:1, 4 होगा 1:1:1:1, बस। और तो कुछ करना नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 2 पार्टनर है, इसीलिए हम कितना रख रहे हैं? 1:1। सेम जैसे भी पीछे चले थे वैसे ही चलेंगे। वहां पे 1:2 था, यहाँ पे 1:1 है, और कोई डिफरेंसेस नहीं है। मतलब मुकुल कितना ले रहा है? देखिए तो 1/5 का 1/2 ले रहा है इससे, और मुकुल किसे ले रहा है? ये अतुल से ना। चलिए, और मुकुल यहाँ पे 1/5 का 1/2 ले रहा है, फिर सेम ले रहा है एकदम। किसे ले रहा है? ये पुतुल से ले रहा है। तो कितना ले लिया? 1/10 लिया दोनों पार्टनर से। अगर हमको न्यू रेशियो निकालना पड़े तो क्या दिक्कत है? डायरेक्ट वही जैसा भी समझाए थे 3/5, यहाँ पे पुतुल का 2/5, और हमारा मुकुल का कितना है? हमारा मुकुल का देख लेंगे। तो कितना ले रहा था? 1/10 इसे ले रहा था, तो ये अपने में ऐड कर लेगा। यहाँ भी 1/10, ये अपने में क्या कर लेगा? इसको ऐड कर लेगा। खत्म कहानी। जो भी आएगा हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा। कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 5 3 जा 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 6 - 1 5/10। यहाँ पे हमारा 10, 4 - 1 3/10, और इसको कितना मिल जाएगा? 2/10। इसका देखो आ गया हमारा 5:3:2 न्यू रेशियो आंसर। कुछ है नहीं क्वेश्चन में। इसमें बार बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इक्वली बोल दिया तो क्या करें? अरे इक्वली बोल दिया तो क्या दिक्कत है? जैसे लास्ट क्वेश्चन अभी जैसे पीछे वाले बताए थे 1:2, सेम यहाँ भी चलेंगे हम कि वहाँ पे 1:2 था, यहाँ पे 1:1 है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यह हमारा कौन सा केस है? 4। अब हम चलते हैं अपना लास्ट केस में, केस नंबर 5 देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लास्ट हमारा केस है केस 5। यहाँ पे क्या बोलता है? व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। क्वेश्चन एक डील करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। जैसे कि अभय एंड अनुज है, अभय है और अनुज है। कुछ बोला नहीं है इन लोग का, कुछ भी नहीं बोला। अभय एंड अनुज आर पार्टनर, दे एडमिट अक्षय। अक्षय है न्यू पार्टनर। कितना के लिए है वो? 1/4 शेयर के लिए है। और इन फ्यूचर रेशियो, फ्यूचर रेशियो किसका फ्यूचर रेशियो बता दिया है। किसका बता दिया है? अभय का बता दिया है और अनुज का बता दिया है। कितना होगा हमारा? 3:2 होगा। 3:2 कितना होगा? 2 होगा। बोला है तुमसे कैलकुलेट न्यू रेशियो। क्या बोला है तुमसे? कैलकुलेट न्यू रेशियो। ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा? सर कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। अगर कुछ नहीं बोलता है ऊपर तो हमेशा हम लोग मान के चलते हैं कि हमेशा हमारा रेशियो क्या होगा? हमारा इक्वली होगा ना, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। अभय एंड अनुज पार्टनर है, कुछ नहीं बोला था, 1:1 रख लिए हम। अक्षय बोला है न्यू पार्टनर, एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। फ्यूचर रेशियो अभय और अनुज का दे दिया है। अगर क्वेश्चन में कभी भी तुमको पुराने पार्टनर का, ओल्ड पार्टनर का अगर तुमको ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, तो हमेशा हम न्यू रेशियो से काम करेंगे। ओल्ड रेशियो को हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। जब तुमको बता रहा है वो सामने वाला कि भैया इसका भविष्य में ऐसे होना चाहिए न्यू रेशियो, आप फ्यूचर रेशियो के बगल में आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? न्यू रेशियो। तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है।
नॉर्मल वैसे ही चलेंगे जैसे कि हम आप किस में चले थे, फर्स्ट केस में चले थे। फर्स्ट केस याद है आपको? हाँ सर याद है, वही वाला कि अगर नहीं बताता है कि किस पार्टनर से कितना ले रहा है तो हम लोग क्या मानकर चलते थे, लेट द टोटल शेयर विल बी 1। देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे वही चीज करेंगे, लेट द सॉल्यूशन ना, लेट द टोटल शेयर ऑफ फर्म इज इक्वल टू 1। जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर कौन था तुम्हारा, अक्षय। न्यू पार्टनर जो है तुम्हारा अक्षय। अक्षय कितना के लिए आ रहा था, 1/4 शेयर के लिए आ रहा था। तो रिमेनिंग कितना हुआ, बचा कितना आपके पास रिमेनिंग शेयर? सर टोटल 1 था, 1 में से 1/4 दे दिए तो हमारे पास कितना बचा होगा, 4 में से 1 देने के बाद 3/4 बचा होगा। हम डायरेक्ट निकाल दें यहाँ पे क्या चीज़, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो हमारा क्या क्या होगा, कौन कौन है आपके पास पार्टनर, अभय था, अनुज था, है ना, और अक्षय आया। अभय, अनुज और एक और कौन था, अक्षय। तो अभय का कितना था, तो अभय का तुमको ओल्ड रेशियो नहीं पे काम करना है, किस पे काम करना है तुमको, न्यू रेशियो पे काम करना है। न्यू रेशियो बोला था तुमको कि 3:2, तो यहाँ पे हम सीधा रख लेंगे कि अभय का 3/4 में तो हिस्सा होगा और अनुज का भी तो सेम होगा 3/4 में, और अक्षय का किस में होगा, तो 3/4 का इसमें कितना न्यू रेशियो 3/5, इसका कितना 2/5, और इन अलायक आया ही है कितना के लिए 1/4, तो 9/20, 6/20, और यहाँ पे 20 लाने के लिए 5/5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5/20। हमारा जो रेशियो आया कितना आया 9:6:5। इसमें क्या सीखना था आपको, इसमें सर आपको सीखना था कि अगर आपके क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है ओल्ड पार्टनर का और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है ओल्ड पार्टनर का, तो हमेशा ओल्ड रेशियो को इग्नोर कर देंगे। हम किस पे काम करेंगे, न्यू रेशियो पे काम करेंगे। चलिए हमारा टोटल का टोटल केस हमारा खत्म होता है। एक बार ओवरऑल रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि सर स्टार्टिंग से फर्स्ट केस से क्या क्या था, देखते हैं। केस वन हम बताए थे कि आप क्या लेकर चलिएगा, 1 मानकर चलिएगा। कब, अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि कौन पार्टनर, पुराना पार्टनर मतलब कितना दे रहा है नए पार्टनर को, या नए पार्टनर किस पार्टनर से पुराने पार्टनर से कितना शेयर ले रहा है, अगर ये तो आपको नहीं पता है तो आप कितना मानकर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, न्यू रेशियो कैलकुलेट कीजिएगा 1 मानकर। केस 2, अगर आपको ये बता दिया कि किस पार्टनर से कितना ले रहा है तो डायरेक्ट जितना ले रहा है उतना आप क्या कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। केस 3, इसमें क्या होता था, बोल देता था कि 1/5 शेयर है और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ले रहे हैं, 2 पार्टनर है अगर तो 1:2 में ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस केस को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। केस 4 हम लोग का क्या था कि केस 4 में एक तो हमारा था, एक नॉर्मली हम बताए थे आपको कि अगर कभी कभी आपको क्या बोल देगा, मान लो इक्वली बोल देगा, क्या बोल देगा कि इक्वली ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1:2 के जगह पे 1:1 हो जाएगा। उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, और भी आ सकता है हमारा एक नॉर्मल आया था, इसी में आया था हमारा कि अगर ओनली 1 पार्टनर से ले रहा है तो क्या होगा, जो कि आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे हम, 1 पार्टनर से ले रहा है। और एक था हमारा केस 5, यहाँ पे क्या था आपके पास, ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ था और न्यू रेशियो भी दिया हुआ था। तो इस केस में क्या करते हैं, तो इस केस में हम ओल्ड रेशियो को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।